Hello friends, welcome to Math IQ Study Point. Today we have to start exercise 7.1 class 10th math NCERT question 7th. इससे प्रीवियस वीडियो में हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा डेली वीडियोज अपलोड हो रहे हैं। आप मोर अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। फाइंड द पॉइंट। क्वेश्चन 7th क्या कह रहा है? इससे प्रीवियस क्वेश्चन हो चुके हैं, आप देख लेना। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। इस चीज को आप देख के चलना है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। देखो, आपने इस पॉइंट को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। देखो, ये आपके पास, आपको मैंने बताया था कि ग्राफ किस तरह से होता है, किस तरह से होता है। ये तो आपकी वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। तो हमेशा जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, उसके ऊपर एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, और जो एक्स एक्सिस होती है ना, उस पर वाई इज इक्वल टू 0 होता है ऑलवेज। तो ये कह रहा है कि आपका जो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, उसकी एक्स की कोई वैल्यू होगी, लेकिन वाई इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट है। ए तो आपके पास 2 और -5 है, बी आपके पास -2 एंड 9 है। तो है ना, मैंने सी कोई पॉइंट माना जो आपका इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, तो वो पॉइंट आपका x 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। तो यहाँ पे हमें प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने इस एक्सरसाइज में जो कर रहे हैं वो हमारा है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं? तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने किया है, तो एक बार फिर बता देती हूँ। x2 - x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 उसका होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो सी पॉइंट है ना, इस ये बता रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस इसका मतलब ये हो गया, जो ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो बी और सी के बीच में डिस्टेंस है। और हमें क्या है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी आती है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इस फॉर्मूले को प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। तो यहाँ पे आपने इक्वी डिस्टेंस बता रहा है, तो इसका मतलब ये इनका डिस्टेंस निकालो, इनकी इक्वल रख दो। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबसे पहले एसी में लगाते हैं, फिर बीसी में लगाते हैं, और दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप एसी में लगाइए, x2 - x1 आपने रखा, मान लो आपने x - 2 रखा, उसका होल स्क्वायर, यहाँ बीच में प्लस y2 - y1। आप, मैंने बताया था, किसी को भी x2 मान सकते हो, किसी को भी x1 मान सकते हो, लेकिन जिसको x2 मानोगे ना, उसी के y को y2 मानोगे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, आपने किया x - 2 मतलब दिस माइनस दिस, तो आपको 0 - 5 करना पड़ेगा। और वैसे भी आप कुछ भी कीजिए, इनके बीच का डिफरेंस ही होगा। अगर माइनस भी होता है तो वो उसके साथ प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये हुआ, ये 5 का स्क्वायर हो गया। इज इक्वल टू, मैंने इसी निकाला, अब मैं बीसी का डिस्टेंस निकालती हूँ। बीसी में x2 माइनस मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 मीन्स 0 माइनस, यहाँ पे क्या है, ये 9 है, तो 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल है, तो दोनों साइड आप स्क्वेयरिंग कीजिए, या फिर आप ऐसे भी काट सकते हो। दोनों साइड आपने क्या काट दिया, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आपका है x - 2, तो आपने a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो ऑलरेडी कर रखा होगा, 9th क्लास में किया होगा। अगर 10th में नहीं किया है तो वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, सॉरी ये माइनस है तो -2ab। ठीक है, इनके बीच में ये माइनस है तो -2ab। तो यहाँ पे आपके पास आ गया x - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, बीच में प्लस है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास माइनस अंदर लेके जाओगे तो x + 2 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास a + b वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस है तो स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप x स्क्वायर को इधर लाओ या इस x स्क्वायर को इधर लाओ, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 4 को इधर लाओ या चाहे इस 4 को इधर लाओ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, मेरे पास बचा 4x + 25 इज इक्वल टू 4x + 81। ये तो थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है ना। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे आपके पास क्या कुछ बच रहा है, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, -2 और 2, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी ना हमारी,
यहाँ पे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये माइनस का 4x है, मैं सोची कि यहाँ पे माइनस माइनस दोनों साइड है, तो ये आपका -4x है, ये +4x, मैं सोची कि x भी कट गया, कट गया तो हमारे पास क्या बचा, लेकिन ये कट नहीं रहा है। देखो आप इस 4x को इधर ले आइए तो ये प्लस का 4x ऑलरेडी है, ये माइनस का 4x इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस की जगह प्लस का 4x हो जाएगा। यहाँ पे 25 है, इस 81 को इधर लाओगे तो माइनस, उधर प्लस है तो इधर -81 हो जाएगा। अब आप 81 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका 6 बचा, और यहाँ से कैरी ली तो 7 में से 2 है तो 56, तो ये माइनस का है 81 तो -56 इज इक्वल टू 8x। तो आपको x निकालना है, 8 इधर आएगा तो नीचे डिवाइड में आएगा, काटोगे तो 7 जाके चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस साइन हमारे पास बचा हुआ है, -7 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -7। तो ये जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, उसके ऑर्डिनेट और अब्सिसा क्या आ जाएंगे, तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके x तो माइनस का 7 एंड y इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी है ही, तो आपका जो C पॉइंट है वो आपका क्या आ जाएगा, -7 एंड 0, जो A एंड B, A हमारे पास क्या दिया हुआ है, पॉइंट A हमारे पास दिया हुआ है 2 एंड -5, 2 एंड -5, और B हमारा क्या दिया हुआ है, -2 एंड 9, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है ये C पॉइंट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। फाइंड आपको करना है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो आपने जो पॉइंट माना उसकी x की कुछ वैल्यू होगी लेकिन y 0 होगा, तो आपने उसको x 0 मान लिया, और AC इज इक्वल टू BC, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस फॉर्मूला आप प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, उन दोनों को इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल रखा, तो आपने उसको सोल्व किया तो आपके पास जो C है उस पॉइंट की वैल्यू आ गई। ओके, यहाँ पे आप लिख दीजिए हैंस -7 0, ये P पॉइंट नहीं हमने C पॉइंट माना है, इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B, जो हमने मानना था उससे ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे। इस लाइन को आप लास्ट में लिख दीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप अनसब्सक्राइब मत कर दीजिए प्लीज। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 7th क्वेश्चन था 7.1 का 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द y की वैल्यू बतानी है फॉर विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। ये कह रहा है कि P एंड Q दो पॉइंट है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, तो आप y की वैल्यू निकालिए। तो आप सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और तो आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, P पॉइंट दिया हुआ है 2 और -3 एंड 10 एंड y, ठीक है। P एंड Q दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन दोनों के बीच का आप सबसे पहले डिस्टेंस निकालिए। तो PQ आपका डिस्टेंस क्या होगा, तो PQ आपका डिस्टेंस हो जाएगा 10 माइनस 2 उसका होल स्क्वायर, प्लस आपका हो जाएगा y -3 का होल स्क्वायर। ओके, लेकिन ये क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि ये 10 यूनिट है, तो इज इक्वल टू 10 लिख लीजिए इसको। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको स्क्वायर करोगे, स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ पे भी स्क्वायर कीजिए और यहाँ पे भी आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100। अब इसको सोल्व कीजिए कि आपके पास a माइनस बी है, तो a माइनस बी है, तो a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे लगा लीजिए, a स्क्वायर मीन्स 100 प्लस b स्क्वायर मीन्स यहाँ पे हमारे पास y नहीं है, या आपका सीधा 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, प्लस यहाँ पे आपका हो गया y प्लस 3 उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ पे आपका y स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 2ab मीन्स 6y इज इक्वल टू क्या आया हमारा
100। तो यहाँ पे आप कीजिए, तो ये हमारे पास बचा y² प्लस 6y और प्लस 64 और प्लस 9, तो हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस 73। इधर इसको लेके आएंगे तो माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास आ गया y² प्लस 6y माइनस ऑफ 73 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ पे आपके पास 7 बचा और यहाँ पे आपका कितना बचा 2 बचा, 27 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपके पास इक्वेशन बचती है। इस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सोल्व कीजिए। आपको पता है कि हम कुछ ऐसे वो निकालें फैक्टर्स 27 के जिनका मल्टीप्लाई करें तो 27 आए और सम करें तो 6 आए। तो आपको पता है 9 3 जा 27 होता है। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास प्लस का 6 आना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो y², आप 6x को लिख सकते हो प्लस 9y और माइनस 3y, तो प्लस का 6y हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 9 3 जा 27 और प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप क्या करोगे, तो देखो आप कर सकते हो कि यहाँ से आपने y कॉमन लिया तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती है। आपके चैप्टर 4 में भी है 10th क्लास में, अगर नहीं भी है तो 9th क्लास में भी कर चुके हैं आप। तो यहाँ पे y प्लस, अगर आपने यहाँ 10th में नहीं किए तो यहाँ से आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस और 3 कॉमन ले सकते हो। इसमें क्या बचा 3 कॉमन लिया तो y बचा, माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 9 प्लस y प्लस 9 को फिर कॉमन ले लीजिए, तो आपने लिया y प्लस 9 एंड इधर आपके पास क्या बचा, इधर आपके पास प्लस का y बचा और माइनस का 3 बचा। तो यहाँ पे आपके पास ये दो फैक्टर्स आ गए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा y प्लस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या आप मान लो a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हो इज इक्वल टू 0 है, तो उनमें से कोई ना कोई एक तो 0 मिलेगा, इसका मतलब तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो आप y प्लस 9 को इज इक्वल टू 0 रखिए, तो y प्लस 9 को 0 रखोगे तो 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, या तो y इज इक्वल टू 9 हो गया, या फिर आप y माइनस 3 को 0 रखिए तो ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा y इज इक्वल टू, तो या तो y इज इक्वल टू माइनस 9 हो जाएगा या y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। हमारे पास ये दो चीजें क्या होंगी, y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, हमें क्वेश्चन पूछा था कि आपको किस वैल्यू y की किस वैल्यू के लिए ये इसकी यूनिट 10 यूनिट होगी, यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस है p एंड q की 10 यूनिट होगी। तो यहाँ से आपकी y इज इक्वल टू माइनस 9 एंड 3, तो दोनों ही वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू माइनस 9 भी हो सकती है एंड 3 भी हो सकती है। ओके, इसकी दो वैल्यूज हो सकती है यहाँ पे। इस तरह से आप निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, 10 के इक्वल रखेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे इसके स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, और आप क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उससे सोल्व करोगे 9 की वैल्यू आ जाएगी, 9 की वैल्यू आ जाएगी तो y आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 9 की। तो यहाँ से आपके पास तो ये दोनों ही आपकी सुटेबल हैं, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं है किया है तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 9th, इफ Q01 is equidistant from P and R, find the value of the x, also find the distance between QR and PR। ये पॉइंट है, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो आप x की वैल्यू निकालिए और इनके बीच की डिस्टेंस भी निकालिए। तो देखिए PQ एंड QR, इसका मतलब यही हुआ कि Q है वो दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो PQ और QR होगा। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आप PQ में लगाइए, PQ के अंदर लगाइए, P आपका पॉइंट आपका है 5 माइनस 3, Q आपका पॉइंट है वो आपका 01 एंड आपका जो R पॉइंट है वो क्या है x एंड 6। ओके, तो PQ निकालिए, PQ आप निकालोगे तो आपका x2 मीन्स आप लिख सकते हो, किसी को भी x1 मान सकते हो, किसी को भी x2 मान सकते हो। तो मान लीजिए मैंने इसको x2 मान लिया, तो यहाँ पे आ गया 5 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1
तो y2 आपके पास कितना हो जाएगा -3 और -1 हो जाएगा जो y1 है तो उसका स्क्वायर। आपको बस ध्यान ये रखना है कि ये माइनस प्लस एक जैसे होना चाहिए, वैसे तो आपका माइनस का प्लस होना ही है, ऊपर स्क्वायर लगना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। यहाँ पे 5 - 0 तो 5 ही बचा, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पे -3 और -1 क्या हो गया, -3 और -1 4, 4 का स्क्वायर 16 और उसका स्क्वायर रूट। ओके, उसका स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट हो गया तो आप इनको ऐड कर लीजिए। 6 एंड 5 हो गया 11, 11 का 1 कैरी 1, 2 3 एंड 4 41 का स्क्वायर रूट। तो इसका डिस्टेंस पूछा है आपको, तो डिस्टेंस तो यही आ गया। ठीक है, अब इक्वी डिस्टेंस है क्यू आर का निकालिए आप, क्यू एंड आर का निकालिए। तो आपका क्यू आर क्या निकल के आएगा, क्यू आर आपका निकल के आएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस आपका 6 - 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास 6 - 1 मीन्स 5, 5 का स्क्वायर 25 और उसका क्या है स्क्वायर रूट। तो इक्वी डिस्टेंस पे है तो पी क्यू और क्यू आर इक्वल है, तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 25 को का स्क्वायर रूट है, हाँ यहाँ पे ऑलरेडी है, इज इक्वल टू √41 इक्वल रख सकते हैं। इक्वल रखिए तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकालना है तो 41 माइनस 25 और वो आपने यहाँ पे पहले भी ऐड किया था, कितना ऐड किया था 16 ऐड किया था, तो ये 16 ही आ जाएगा। तो x निकालना है तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है तो प्लस माइनस 4 हो गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 4। ओके, क्या हो गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ओके, तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है x की वैल्यू और माइनस भी हो सकती है। तो अब इस चीज को कैसे लें कि ये +4 है या -4 है। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन और बचता है। एक सॉल्यूशन क्या बचता है, यहाँ से हम ये कह रहा है कि जो Q है ना वो P और R से इक्वी डिस्टेंस पे है, P और R से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब ये हुआ Q है वो P और R से इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हमने PQ निकाला है ना 41, तो इसका मतलब ये है कि हम x की क्या वैल्यू रखें कि ये 41 ही आए इस QR में। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम -4 + 4 रखेंगे तो भी हमारे पास स्क्वायर होना ही है। तो देखते हैं, रुको 1 मिनट। तो यहाँ पे आप चाहे -4 रख लेना +4 रख लेना, तो हमने ऑलरेडी इसमें रखा ही है। ठीक है, तो आपके दोनों पॉइंट्स दोनों आ सकते हैं, +4 भी आ सकता है आपका आंसर और -4 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका Q पॉइंट है, R है, ये आपका -4 6 भी हो सकता है और ये आपका 4 और 6 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया कि Q है वो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो आप x की वैल्यू निकालिए, वो आप निकाल चुके हैं। सबसे पहले आपने PQ की डिस्टेंस रखी, फिर QR की, दोनों को इक्वल रखा और आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आपसे एक चीज और पूछी गई है, QR एंड PR की वैल्यू निकालिए। QR एंड PR की भी वैल्यू निकालिए। मैं यहीं पे निकालती हूँ। QR आपके पास R आ गया है, QR एंड PR की वैल्यू निकालिए। तो आप QR इसकी और इस पॉइंट की वैल्यू निकालिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 माइनस, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ, -4 मैंने लिखा स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये 0 -4 1 - 6 उनका स्क्वायर किया है और इसका स्क्वायर रूट लगाया है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 16 और ये आपके पास कितना हो गया 25। तो ये तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 41। दूसरा और आपके पास, अब निकालो PR निकालिए। P आपके पास ये है और R आपने यही पॉइंट मान रखा है। तो आपका 5 माइनस का प्लस हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर प्लस -3 - 6 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है 9 हो रहा है, तो 81 माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस का ही हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया कितना 2 एंड ये आपके पास हो गया 216 का स्क्वायर रूट।
ठीक है। एक तो आपके पास क्यू आर एंड पी आर ये आएगा। अब आप इस वाले पॉइंट से निकालिए, इस वाले पॉइंट से आपका क्यू आर क्या आ जाएगा, क्यू आर आपका आ जाएगा 0 -4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 5 का 25 आया और उसका स्क्वायर रूट और यहाँ पे 41 का स्क्वायर रूट। क्यू आर आपकी बोथ केस में सेम आया, लेकिन क्योंकि क्यू आर आपका इक्वी डिस्टेंस पे भी है ना, और पी आर आपके पास क्या आया निकल के, पी आर आपके पास निकल के आया, पी आपके पास क्या है 5 -4 इसका होल स्क्वायर प्लस -3 और ये आपके पास -6 इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, यहाँ पे आपके पास 1 का स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास 9 का स्क्वायर 81 उसका स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 82। तो ये आपके पास पी आर है ना, दो डिस्टेंस निकल के आई, पी आर ये भी हो सकती है, पी आर ये भी हो सकती है, और जो आपका आर के अंदर जो एक्स है, आर पॉइंट है, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका -4 + 4 आप जब 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस का 4 या माइनस का 4 दोनों का ही तो स्क्वायर होता है ना, +4 × +4 करोगे तो भी 16 हो गया, -4 × -4 करोगे तो भी 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 16 हो गया। तो इसलिए आपकी दोनों वैल्यूज आपको लेके चलनी है और यहाँ पे आपको दोनों को रख के दोनों की जो जो वैल्यूज पूछी है वो करनी है। तो आज हम इस वीडियो में यही क्वेश्चंस यहाँ तक ही रखते हैं। आपने वीडियो को अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, यहाँ रेगुलर वीडियोज आ रहे हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। हाँ, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।